धन्यवाद आप सब हम लोग के आग्रह पर आप आए। अ, संक्षेप में ही अभय जी ने आपको बताया है कि इस बार क्या विशेष तैयारी हम लोगों ने की है। हैंडआउट भी आप लोग को दिया है। इसकी तैयारी से पूर्व हम लोगों ने क्या किया वो भी आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि लगभग 2.5 से 3 माह पूर्व पूरे इस रूट की जिस पर कांवरिया जाते हैं, वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त सचिव के स्तर पर 4 टीम हम लोगों ने भेजी थी, जो हर एक बिंदु पर जाके अलग अलग टीम अलग अलग स्थान पर, जैसे अगर 100 किलोमीटर की यात्रा है तो 25-25 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने एक टीम को दिया कि आप उसको जाके देखें कि वहाँ क्या कठिनाई, जो कांवरिया जाएंगे उनको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उस आधार पर फिर वो लोग आए, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और हम लोगों ने 2-3 राउंड इस पर हम लोगों ने बैठक की। प्रारंभ में जो विभाग की तैयारी थी, पूर्व से क्या तैयारियां विभाग द्वारा की जाती रही हैं या किन चीज़ की व्यवस्था रही है, तो इस बार हम लोग का प्रयास रहा कि हम लोग उसको साइंटिफिकली भी हम लोग देखें और ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड जाकर एक रिपोर्ट लें कि किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। ज़िला प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वहीं के द्वारा सारा एग्जीक्यूशन होता है, और टूरिज़्म उसके अलावा जो लोगों को एक जो पूरी यात्रा है और ये जो पूरा हमारा सावन का महीना है उसमें वो उनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो, तो एक बेटर फैसिलिटी हम उनको देने की हम कोशिश हम करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरी बहुत भावनात्मक रूप से मैं इस पूरे यात्रा में इस कारण से भी मैं जुड़ा रहा क्योंकि बचपन की स्मृतियाँ मेरी माँ लगातार जाती थी। तो वो एक जो एक हमने जो देखा, या आप कह सकते हैं कि एक जो कांवरिया जाते हैं किस तरह की उनको आवश्यकताएं होती हैं या क्या तकलीफ होती हैं, तो वो मेरे मन में ईश्वर ने मुझको मौका दिया कि मैं पर्यटन विभाग का मंत्री हूँ, तो मुझको लगा कि हम एक बेहतर सुविधा हम उनको दें ताकि वो जाएं जिस भक्ति भाव से वो अपनी यात्रा पर जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, यथासंभव हम उनको तकलीफ ना होने दें। संख्या के बारे में बताया गया कि पिछले बार ही लगभग 75 लाख के आसपास श्रद्धालु गए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा होंगे। टेक्नोलॉजी का भी समावेशन किया है हमने, जैसे टोल फ्री नंबर आपने हम साझा किया है, आपसे आग्रह होगा कि उसको जितना भी आप सर्कुलेट कर सकें और आपके माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं को जो इस मार्ग पर जा रहे हैं ये नंबर अपने साथ अवश्य रखें कि किसी तरह की कोई कठिनाई कोई आवश्यकता आपको लगे तो इस नंबर पर वो हम लोग को कॉल कर सकते हैं। और ये सुविधा 24/7 है, मतलब ये 24 घंटा और पूरे इस माह भर ये नंबर संचालित रहेगा और वरीय पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। तो जो भी हमारे पास फीडबैक आएगा या कोई कंप्लेन या कुछ ऐसी कोई बात आएगी तो उसको हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दूर करने का हम लोग भरसक प्रयास हम लोग करेंगे। एक ऐप भी बनाया गया है, वो ऐप की भी जानकारी लोगों के पास रहेगी कि अगर जिनके पास स्मार्टफोन है उस ऐप को वो डाउनलोड कर लें तो, और वेबसाइट भी जो हमारा डिपार्टमेंट का या जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन का है उसके माध्यम से भी कि किस स्थान पर क्या सुविधाएं हैं वो रहे। और हम लोगों ने साइनेजेस का बहुत प्रयोग किया है कि अगला पड़ाव कितनी दूर पर है या अगला नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन सेंटर कितनी दूर पर है। तो एक कोशिश की है कि लोगों को एक जानकारी मिलती रहे ताकि मन में उनके रहे कि अगर हमको कोई ज़रूरत है या अगर हमको थोड़ा शॉर्ट स्टे लेना है, थोड़ी देर हमको विश्राम करना है, तो हम कहाँ जा सकते हैं। एक साइंटिफिक तरीका इस बार कितने लोग आते हैं उसकी गणना का भी हम लोगों ने भी लिया है। 2 कैमराज हम ऐसा इंस्टॉल इस बार कर रहे हैं एंट्री एंड एग्जिट से, एंट्री एंड जहाँ से सुल्तानगंज से प्रारंभ होगा और जब हम फिर अपनी सीमा से जब हम झारखंड में प्रवेश करेंगे, एक्चुअल काउंट का मतलब ये जो भी हमारा एक काउंटिंग होता है तो उसको इस बार हम लोगों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी के बेहतर समावेशन से हम उस काउंट हम करें कि कितने श्रद्धालु जाते हैं। तो एक ये इस बार का हम लोग का एक थोड़ा सा ये एक प्रयोग है, लेकिन ये हमारी कोशिश है उसको करें। छोटा उदाहरण, जैसे किसी ने मुझको फीडबैक दिया कि जो कांवर स्टैंड बनाते हैं वो थोड़ी साइज़ उसकी छोटी है, तो वो भी कुछ ऐसे ऐसे फीडबैक आए तो इस बार हमने कोशिश की कि उसको भी हम उनके हिसाब से करें। क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया, सफाई के बारे में। बेडशीट एवरी यूज़ के बाद, चाहे वो 2 घंटे के लिए कोई इस्तेमाल करे या 5 घंटे के लिए करे, हर एक इस्तेमाल के बाद वो चेंज करना है। टॉयलेट की जब हम क्लीन टॉयलेट की बात करते हैं तो क्लीन टॉयलेट परिभाषित नहीं है कि आप किसको एक स्वच्छ शौचालय आप कहेंगे, लेकिन हमारी उस पर विशेष तौर से हम लोग का इंस्ट्रक्शन है कि यथासंभव एवरी यूसेज के बाद, ऐसे तो औसतन कहते हैं कि 5 to 10 यूसेज के बाद एक पर्टिकुलरली उसको क्लीन करना है बेहतर बृहद रूप से, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि एवरी यूज़ के बाद हम उसको साफ हम उसकी सफाई हम शौचालय की कर सकें।
अस्थाई वाला अभी अभय जी ने बताया आपको कि कुछ टेंट सिटीज़ जो लगती हैं, उसके अलावा जो हमारे अस्थाई जो हमारे कैंप्स हैं, जो पहले से हमारे जगह हैं, कुछ जिला प्रशासन द्वारा संचालित है, कुछ पर्यटन निगम द्वारा संचालित है, तो वो सब उसके अतिरिक्त है। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों का वहाँ पर जो रहना है वो जितनी देर के लिए रहें, उनको कोई कष्ट, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। एक आग्रह होगा कि इस पूरी यात्रा को हम लोग टोबैको फ्री और प्लास्टिक फ्री के तौर पर भी हम लोग कोशिश करें कि इस पूरी यात्रा पे अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का यथासंभव हम इस्तेमाल नहीं करें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ एनवायरनमेंट के प्रति भी जो हमारी जवाबदेही है, हम उसको भी हम ध्यान दें। अब आप देखेंगे टोबैको फ्री में तो कानून भी है, लेकिन ये तो मेरा सिर्फ आग्रह ही होगा, सब लोग मिलके उसको करें, क्योंकि पूरी यात्रा ही बहुत पवित्र यात्रा है। तो उसमें कोशिश करें, हम तो सिर्फ आग्रह कर सकते हैं और आप सबके माध्यम से वो संदेश लोगों तक जाए, क्योंकि प्लास्टिक्स का अपना एक बहुत कुप्रभाव है हमारे पर्यावरण पर, और टोबैको का तो लोग के स्वास्थ्य पर ही है। तो कोशिश करें, और हम लोग की कोशिश रहे कि पूरी इस यात्रा में यथासंभव हो सके इन दो चीज़ का सेवन या इस्तेमाल हम ना करें।